औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो कंपोनेंट्स में एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, उसके कंपोनेंट में हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो क्या है, पूरी की पूरी जो आपकी किडनी है, ठीक है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये है आपके पास नेफ्रॉन, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये आपकी किडनी है। ठीक है, अब किडनी के अंदर इस थोड़े से हिस्से को अगर हम ले और उसको जूम करके देखें तो उसके अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, नेफ्रॉन। अब देखें, ये इधर तक नेफ्रॉन का हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। अब हम इस चीज़ को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो नेफ्रॉन है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कि जो आपके गुर्दे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा कि एक सेल है वो पूरी की पूरी बॉडी का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, बेसिक यूनिट है। इसी तरह से हमने फिर नर्वस सिस्टम पढ़ा। नर्वस सिस्टम में हमने ये बात की कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो और नर्व्स है। ठीक है, बेसिक जो न्यूरॉन्स क्या हैं, वो बेसिक यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। अब इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपके पास। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, नेफ्रॉन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन आ जाएगा। अब एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा आपके पास क्या है, नेफ्रॉन मौजूद होंगे। अब इसके 2 मेजर पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो नेफ्रॉन है उसके 2 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसके पास है रेनल कॉर्पसल, फिर है रेनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे रेनल कॉर्पसल की। तो रेनल कॉर्पसल है जो, वो क्या है, उसके अंदर मज़ीद 2 हिस्से आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरा है बुमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, एक गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है। ठीक है, और बुमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ है। अब इसको अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो ये आपकी डायग्राम है। इसमें देखें ये हिस्सा। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये है आपके पास रेनल कॉर्पसल। बाकी सारा हिस्सा यहाँ तक डिस्टल ट्यूब्यूल तक है आपके पास रेनल ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि रेनल कॉर्पसल है उसके 2 हिस्से हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का सारा, ये क्या है, एक गुच्छा है किसका, कैपिलरीज का। कैपिलरीज कहते हैं ब्लड वेसल की जो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मतलब उसके अंदर सबसे बारीक, ब्लड वेसल कहते हैं ना कि जो खून की नालियाँ हैं, खून की नालियों में जो सबसे बारीक और छोटी नाली है उसको हम कहते हैं कैपिलरी। वो इतनी छोटी कैपिलरीज होती हैं कि उसके अंदर एक वक्त में एक सेल ही गुजर सकता है। अब यहाँ पर देखें ग्लोमेरुलस हम किसे कह रहे हैं, जो क्या है, ये गुच्छा है जो, ठीक है, क्या किसका, कैपिलरीज का गुच्छा है। अब इसके बाहर देखें, ये वाला पोर्शन है जो ये कप की तरह है। ठीक है, चाय पीते हो ना कप में, तो ये जो कप है, ठीक है, कप की तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, बुमेन्स कैप्सूल। ये साइंटिस्ट के नाम से है। और ये जो सेंटर में है, मतलब इसने किस चीज़ को इनक्लोज किया हुआ है, किस चीज़ को पकड़ा हुआ है, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का गुच्छा है वो। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल मतलब जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है वो नेफ्रॉन का, उसकी बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहला पोर्शन आपके पास आ जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कहते हैं नज़दीक को और डिस्टल कहते हैं दूर को। ठीक है,
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल ये दोनों क्या है, कन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। इसके 3 हिस्से हैं, रेनल ट्यूब्यूल के 3 हिस्से हैं। ये वाला आप इस चीज़ को यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि आप ये कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन गलत है, ये आप नहीं बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या है, फर्स्ट कॉइल जो है वो ट्यूब्यूल है। और लूप ऑफ हैनले क्या है आपके पास, लूप कहते हैं जो इस तरह की कोई चीज़ हो, यू शेप्ड। तो इसके नाम क्यों है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। यू शेप ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनले। उसके बाद डिस्टल ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा सेकंड कॉइल्ड पार्ट है, सेकंड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। फिर लास्ट पे आपके पास आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। अब जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करेगी नेफ्रॉन से, ठीक है। और फिर आगे किसके अंदर जाके खुलती है, रेनल पेल्विस में। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर देखें कन्वोल्यूटेड या कॉइल्ड मतलब जिसके अंदर मोड़ आ जाता है, जिस तरह आप सड़क के ऊपर या फिर किसी रास्ते पर चल रहे हैं और उसके आगे मोड़ आ गया ना, तो इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये यहाँ से जब ये वाला मोड़ आएगा, पहला मोड़ है, ठीक है, पहली कॉइल ट्यूब्यूल है, तो ये प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल कहते हैं नज़दीक को, ठीक है। नज़दीक किसके नज़दीक है, ये ग्लोमेरुलस के नज़दीक। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपके पास ये यहाँ से फिर आगे ये यू शेप्ड है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया, लूप ऑफ हैनले। अब लूप ऑफ हैनले के बाद दूसरी कॉइल ट्यूब्यूल है जिसको हमने क्या नाम दिया, डिस्टल ट्यूब। तो यहाँ पर देखिए डिस्टल है दूर, ये इसके वुमेन कैप्सूल के दूर है। तो ये यहाँ तक है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और लास्ट पे है आपके पास ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। नाम से जाहिर है ये क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करेगी, जो किसके अंदर बनता है, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। और उस यूरिन को फिर कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये यहाँ पर हर एक ये वाला आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक नेफ्रॉन से अटैच्ड है, यहाँ पर इस तरह से दूसरे नेफ्रॉन से, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस तरह से ये नेफ्रॉन के साथ अटैच होगी और क्या कलेक्ट करेगी, यूरिन को कलेक्ट करने के बाद ये जो रेनल पेल्विस है, जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा, ये रेनल पेल्विस ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर आ जाएगा यूरिन, और यहाँ से फिर चला जाएगा किसके अंदर, ये यूरेटर। ये बैक पे आपको नजर आ रहा है ब्लू, लाइट ब्लू का कलर में, ये यूरेटर है। तो ये यूरेटर के अंदर जब ये यूरिन जाएगा, और फिर यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से आपके पास इसका थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए से बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसको आप नेफ्रॉन के ऊपर अगर नोट आ गया तो आप इसी तरह से लिखेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ हमारा जो टॉपिक था, और टॉपिक लिखा नहीं है, टॉपिक है हमारा आज का कंपोनेंट तो कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में यस लिख रही हूँ, अभी इतना टाइम नहीं लिखने का, और गलती होगी पिछले से। अब नेक्स्ट देखिए नेफ्रॉन, हमारे पास हम नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, ये उसको डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। तो नेफ्रॉन का पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ी है। तो जो पीछे हमने चीज़ें पढ़ी उसी से हम उसको हम किस में अभी सीख रहे हैं, सेंटेंस की फॉर्म में हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, हेडिंग तो नहीं उसकी, लेकिन उसके अंदर हमने ये देखा है कि नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, जिसके अंदर क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट सेपरेट हेडिंग बना दी है फंक्शन की, कि उसके अंदर हमने ये लिखा कि नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स इन यूरिन फॉर्मेशन, के उसका क्या काम है, यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन बनाना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर, हमने तादाद की बात की थी कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा
नेफ्रॉन मौजूद होंगे। अब फिर हमने पार्ट्स की बात की थी कि जो नेफ्रॉन है उसके दो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास रेनल कॉर्पसल। तो रेनल कॉर्पसल क्या है? सबसे फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है आपके पास नेफ्रॉन का। अब मज़ीद इसके क्या है? दो हिस्से हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं जी? ग्लोमेरुलस एंड बूमेंस कैप्सूल, ऐसा ही है। अब फिर नंबर 1 को पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्लोमेरुलस है, ठीक है। वो क्या है? इट इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब व्हाट आर कैपिलरीज? अब कैपिलरीज क्या हैं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स है, खून की सबसे जो छोटी नालियां हैं, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब उसके अंदर वो हम ये बताएंगे कि वो किस तरह से बनती हैं, आर्टरीज और वेन्स की डिवीजन से, ठीक है। जिस तरह से आप देखते हैं एक दरख्त है, ठीक है, एक दरख्त है, उसका ये एक जो उसका जो तना है वो एक सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन वो आगे से मज़ीद डिवाइड होता जाता है, ऐसा ही है। तो एट लास्ट जो सबसे बारीक आपके पास शाख आ जाती है वो कितनी बारीक होगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी है आपके पास बड़ा जो तना है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोटा होगा, वो ज़्यादा थिक होगा, ठीक है। इसी तरह से जो ब्लड वेजल्स है जो सबसे बड़ी होंगी वो ज़्यादा थिक होंगी, जिस तरह से आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। और दूसरा जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो सबसे लास्ट पे आपके सबसे छोटा पार्ट रह जाता है वो क्या है? सबसे छोटी होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास बूमेंस कैप्सूल। कैप्सूल है, जैसे आप वो कैप्सूल ऐसे टैबलेट्स लेते हैं ना, तो कैप्सूल क्या होता है? वो उसने कवर किया होता है उस पाउडर को, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? बूमेंस कैप्सूल, बूमेन जो है वो साइंटिस्ट के नाम से है। बूमेंस कैप्सूल ये कप शेप्ड है, ठीक है, कप की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। और इसका क्या काम है? इसने ग्लोमेरुलस को इंक्लोज किया होता है, ग्लोमेरुलस को घेरा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पर आपका बूमेन कैप्सूल ख़त्म होगा, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद आपका रेनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब रेनल ट्यूब्यूल के 3 मेजर आपके पास क्या आ जाते हैं? पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, फिर लूप ऑफ हैनले एंड देन डिस्टल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है जो वो क्या है? आपका फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहली जो आपकी कॉइल ट्यूब्यूल है वो आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। और जो लूप ऑफ हैनले फिर आ जाएगा वो क्या है? आपके पास यू शेप्ड पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का। डिस्टल ट्यूब्यूल क्या है? सेकंड और लास्ट आपका कॉइल पार्ट है, कॉइल ट्यूब्यूलर पार्ट है किसका? रेनल ट्यूब्यूल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कलेक्टिंग डक्ट की, कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है? ये आपकी डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बाद डिस्टल ट्यूब्यूल्स है जो वो किसके साथ आगे से ज्वाइन कर जाती हैं? कलेक्टिंग डक्ट के साथ, ठीक है, जुड़ जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट से के साथ। क्यों? ताकि जो यूरिन है वो पीछे से जो यूरिन फॉर्मेशन हो गया है, यूरिन जो बन गया है वो किसके अंदर चला जाए? कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट से बहुत ज़्यादा मिलेंगी और आपके पास क्या बन जाएगा? रेनल पेल्विस के अंदर जाकर वो ड्रेन करेंगी, ठीक है। ड्रेन करेंगी मतलब कि वहाँ से वो अपने अंदर का जो भी उनके अंदर मवाद होगा, जो उनके अंदर मैटर होगा, उसको निकाल देंगी, ठीक है। वो किसके अंदर चला जाएगा? यूरेटर में। अब यहाँ पर हमने रेनल पैलिस का लिखा है कि रेनल पैलिस किसे कहते हैं? क्या है जी रेनल पैलिस? इट इज़ द इनर एरिया ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज ड्रेन्ड। ये हमने किडनी वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर इतना आप होमवर्क करने के बाद अपने नोट्स बनाएंगे जब, उसके बाद जो हमने सबसे पहले की पढ़ी है वो आप की ड्रा करेंगे। और नेक्स्ट जो डायाग्राम है आप नेफ्रॉन की वो आप ज़रूर ड्रा करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ आई होगी। जहाँ से आपको समझ ना आए आप क्वेश्चन पूछ लें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।